सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि अभी देखिए आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जो है दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो एक महीने में जो है सीटेट के सिलेबस को कैसे कवर करें, सीटेट को जो है कैसे क्लियर करें, ये जो है पूरी स्ट्रेटजी हम लोग जो है जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए सीटेट किया हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको जो है सबसे पहले क्रैक करने के लिए आपको जो है सिलेबस को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो है सिलेबस को जो भी डाउनलोड करके आप लोग जो है गूगल से देख सकते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन से चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले सीटेट के सिलेबस को अच्छी तरह से समझे। सीटेट के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 यानी कि प्राइमरी के लिए और पेपर 2 जो है सेकेंडरी स्तर के लिए होता है। ठीक है, सीटेट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो होता है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स होता है जो कि पेपर 1 के लिए होता है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। ठीक है, और जो पेपर 2 के लिए होता है वो जो है आपका सोशल स्टडीज और जो है साइंस के लिए होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें तो जो है आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो है जो सेकेंड स्टेप होता है वो समय का प्रबंधन करें। ठीक है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसे जो है सख्ती से फॉलो करें। ऐसा नहीं कि जो है कि किसी सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा समय दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को कम समय दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करने का प्रयास जरूर कीजिए। 6 से 8 घंटे पढ़ाई जो रोज़ करें। ठीक है, और प्रत्येक विषय को समान महत्व दें। ऐसा नहीं है कि जो है सब किसी विषय को ज़्यादा, किसी विषय को कम समय दें। ठीक है, हालाँकि जो भी विषय आपका, जैसे साइंस हो गया, अगर आप साइंस पढ़ते हो, अगर आप मैथ पढ़ते हो, तो जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको जो है थोड़ा-सा 1-2 घंटे जो है ज़्यादा समय दे सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट को जो है कम नहीं समझना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी तैयारी है तो इसके सारे क्वेश्चन कर पाएँगे। ठीक है, पूरे 30 में 30 तो जो है सीडीपी के अलावा और किसी विषय में नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, कोशिश करें कि 20 प्लस करने का प्रयास करें। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में, है ना। और स्टडी मटेरियल और जो भी रेफरेंस बुक हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक जो है पढ़िए। अच्छी किताबें पढ़ेंगे और जो स्टडी मटेरियल है उसको जो है चाहे किसी भी कोचिंग का आप जो है कोचिंग कर रहे हो, कोई भी क्लासेस कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, उसको कम से कम जो है 2 से 3 बार आप जो है रिवाइज़ कर जाइए। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक पढ़ लें। ठीक है, और उसमें समझ में आए एक भी ना। एक ही बुक पढ़िए लेकिन उसको जो है बार-बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, सीटेट गाइड जैसे कि अरिहंत का आता है, एक जो है आर गुप्ता का आता है। ये जो है अच्छी किताबें हैं। ठीक है, इनसे जो है आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की किताबों के लिए एक अच्छा 1 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं वो जो है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे जो है सीटेट में ज़्यादातर प्रश्न जो है इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में से जो पढ़ने का अभ्यास जो है ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें जो पैसे जाते हैं यानी कि गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो इनको जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पेपर 1 और 2 दोनों में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, और मॉक टेस्ट आप जो है देते रहिएगा कि चाहे किसी भी सब्जेक्ट की जो है आप पढ़ रहे हैं कोई भी पेपर, तो उसका मॉक टेस्ट जो है रोज़ कम से कम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो है रोज़ लगाइए। ठीक है, और मॉक टेस्ट ही आपकी जो है तैयारी को अच्छे से जो है, इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना पढ़ पाए हैं। ठीक है, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये जो है आपको ज़रूर हल करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जो है ये समझने का प्रयास में कर कीजिएगा कि इनका जो पैटर्न है वो क्या है, कौन कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो है आपके लिए बता दें, अगर 5वां पॉइंट देखें तो देखिए विषयवार तैयारी। ठीक है, यानी कि जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो विकास से संबंधित और जो मनोविज्ञान से संबंधित ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। ठीक है, देखिए आपको ये भी ऐसा नहीं कि जैसे सीडीपी आपसे पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आप जो है पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि एक ही महीने का समय है, एक महीने में जो है आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो आप जो है कोशिश करें कि जो सटीक चीज़ें हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं, आप जो है उन पर जो है अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड है।
ठीक है, उसमें जो भाषा कौशल है उसको जो है अधिक महत्व दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य की चीज़ें जो है ज़्यादा आती हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में जो है एक गद्य एक पद्य रहेगा, उसमें से जो है प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और इसमें जो है आपका व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो गणित और विज्ञान में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे 6 से 8 तक की चीज़ें, यही जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, या 1 से 8 तक की, ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के लिए जो आपके जो अच्छी किताबें हैं, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए एनसीईआरटी किताबें हैं, वही जो है चीज़ें आप पढ़िए, उन्हीं से जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य दिनचर्या देखिए आपको जो है ज़रूर अपनाना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य दिनचर्या आप जो है अच्छे से इसमें देखिए कम ही पढ़ें, लेकिन जो है आप रेगुलर पढ़ते रहें। ठीक है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और ज़्यादा तनाव में ना रहें। ठीक है, और उसके बाद देखिए हर दूसरे वीक जो है 1-2 सप्ताह के बाद आप रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, पहले 2 हफ्तों में पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करें और उसके अगले 2 हफ्ते में रिवीजन और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, इस दौरान जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, देखिए सीटेट की रणनीति। ठीक है, सवालों को पढ़ने में समय बर्बाद ना करें, आसान सवालों को पहले हल करें और मुश्किल सवालों को बाद में करने के लिए छोड़ दें। ठीक है, यदि किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो उसे छोड़ दें और अगले सवाल पर जो है हल करें। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिविटी बनाए रखें। ठीक है, आत्मविश्वास बनाए रखें। 1 महीने की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही दिशा में काम करने से आप जो है अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ टिप्स थे जो कि आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।